You don't get husbands like the armed forces men. The way they love you, the way they take care of you, the way they gave you space to grow into whatever individual you want to grow into. वो कारगिल पोस्टेड थे, सियाचिन पोस्टेड थे, श्रीलंका पोस्टेड थे, वो थे इन्फेंट्री में। और इन्फेंट्री की लाइफ फुल ऑफ सेपरेशन होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है वो एक एक आपको भले ही अंदर जो भी टर्मोइल है, आपको फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन आपको एक बड़ा ब्रेव फ्रंट रखना पड़ता है। जो आप ये कहते हो ना, जो हमारी अपनी दुनिया होती है, कि वो दुनिया कितनी अच्छी होती है। अच्छी होती है इन द सेंस कि 90% लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी 100% होते हैं। सबकी कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा होता है, एक तरीका होता है रहने का, बात करने का सलीका होता है जो बहुत अच्छा होता है। पोलाइटनेस और एक दूसरे की मदद करना, ये सारा उसमें। आप कई बार हुआ है कि मैं, हमारे 4 नेबर हैं, मैं चारों को नहीं जानती, पर मैं आपको ये अश्योर करती हूँ सौम्या, अगर मैं रात में भी बेल बजाऊंगी, वो ऑफिसर मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, मैम आप क्या हेल्प चाहिए। वी हैव relocated many times, and relocating then becomes a part and parcel of your, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का वो हो जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है। आप जिस आराम में रह रही हो आफ्टर मैरिज, दिस फाइन पर्सन दैट यू आर मैरिड टू, who has such an excellent set of values, who treats you like a queen, who is giving you everything, and he is, he is allowing you to grow. He's allowing you, let me not use the word allow, it's very anti-feminist, who is giving you the opportunities to do, yes, the place to grow, right? He is the result of other women's hard work, which is your mother-in-law. This is the mother of podcasts. अपने स्पाउस और फैमिली से लंबे वक्त तक दूर रहना इनके लिए काफ़ी कॉमन होता है। हर कुछ सालों में जिस मकान को ये घर कहते हैं वो बदल जाता है। भारत के रिमोटेस्ट एरियाज इनके लिए familiar बन जाते हैं। आम इंसान को लग सकता है कि ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं और इनको रियल चैलेंजेस का अंदाज़ा नहीं, मगर सच्चाई तो ये है कि अगर ये ना हो तो हम सिविलियंस को हम ना सो पाएंगे और ना जिस धरती को हम बड़े प्यार से अपना बुलाते हैं ना उस पे चल पाएंगे। वेल, बाय नाउ यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट our armed forces and their families. And today I'm joined by Mrs. Aprajita Tomar, who is an English teacher by profession, but she also carries the laurels of being a wife of a naval officer, mother to an army officer, and sister to an army officer. Thank you, Auntie. Thank you so much for joining us. Thank you, Soumya, for giving me this opportunity to talk to people. Thank you so much. नहीं आंटी, अपॉर्चुनिटी हमारी है क्योंकि ऐसे उसको सही सेंस में ले या गलत में, मगर ऐसे बोलते हैं ना कि आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले अपनी दुनिया में रहते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है और वो उसके बाहर देखते नहीं। एक्चुअली में हमें नहीं पता है कि आपकी दुनिया में क्या चलता है ना। आप व्हाट आर द स्ट्रेसर्स दैट यू गो थ्रू, एंड स्पेशली ड्यूरिंग Absolutely. ऑपरेशन सिंदूर दैट रिसेंटली हैपेंड। I have I have a couple of friends whose husbands are in the army and the air force, and after being married, मुझे I can't fathom the fact कि my husband is literally on the border when there is an actual war happening, which has happened, मतलब काफी उंगली पे गिनने जितने टाइम्स ही हुए हैं, बट इस वक्त मेरे हस्बैंड वहाँ हैं। ये सोचना ही अपने आप में बहुत challenging. I don't think I would ever put myself in that position. I'm not that strong. I like your honesty. So, first of all, thank you and to your family for being there for the Oh, country. thank you And so thank much. you for being so strong-hearted to let your men in your family, or even if there were any women in the armed forces, to be there. Auntie, how has it been? Like, अगर आपसे पूछूं कि एक ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट आपको अपनी जिंदगी के बारे में देनी हो, तो कैसी रही है आपकी अभी तक लाइफ विथ योर हस्बैंड, विथ योर ब्रदर, विथ योर सन It नाउ?
It has been an extremely enriching life. हम्म बहुत ही अ, जो ये जर्नी रही है ये बड़ी इवेंटफुल रही है. हम्म It is a journey which has given me so much and it has taught me a lot. हम्म जो एक चीज हमें एज अ फैमिली विच हैज पीपल इन द आर्म फोर्सेस वो सिखाता है, सबसे बड़ी बात ये सिखाता है, टीचर्स यू टू बी सेल्फलेस. Because most of the times you are doing things not for yourself but for your country, और for the बहुत ही people in वीक सा general. कॉन्सेप्ट नहीं है आंटी, जैसे आप ऐसे बोलते हैं इंसान सेल्फलेसनेस की मदर के कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि अपने बच्चे के लिए करती है तो उसको सेल्फलेस बोलते हैं, बट कंट्री एक बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, और ये आप करते हैं, सुनने में कैसा वेग लग रहा है ना, कि हाँ बेटा कंट्री के लगता लिए. है, लेकिन क्या है ना, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, एज अ मदर, लेट मी से हम्म दैट, बिकॉज दैट हिट्स द हार्डेस्ट आई फील. वंस यू बिकम अ मदर, आप अंदर से सब पल्पी पल्पी, सॉफ्ट सॉफ्ट, मशी मशी हो जाते हो. यू बिकम, आई फील सिंस आई बिकम अ मदर, जब से मैं एक माँ बनी हूँ, मैं, मेरी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ गई हम्म हर चीज के लिए. एनीथिंग एंड एवरीथिंग टचेस मी टू द हार्ट. हम्म सो जैसे जब मेरा बेटा एनडीए गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो हमारे पूना में, आजकल कनेक्टिविटी कितनी है, आप हर टाइम कभी भी किसी से भी दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, राइट? हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं. और जब वो गया था एनडीए तब भी हम ऐसे ही जमाने में रह रहे थे, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मोबाइल्स वर एवरीवेयर. जब मैं अपने बेटे को एनडीए छोड़ के आई और मैं, जब हम जा रहे थे, तब मैंने तभी सोच लिया था कि मैं रोऊंगी नहीं. जो लास्ट वो मेरा फेस देखेगा वो देखेगा विद अ स्माइल. और बहुत मुश्किल था सौम्या, बिकॉज मैं बहुत, व्हेन इट कम्स टू माय चिल्ड्रन आई क्राई वेरी इजीली. लेकिन जब वो गया अंदर, अल्फा स्क्वाड्रन की बिल्डिंग में, जब हमने उसको अंदर जाते हुए कहा, आई वाज स्माइलिंग. जब वो एक बार अंदर चला गया उसके बाद आई क्राइड. उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 10 days मैंने अपने बच्चे की आवाज नहीं सुनी. जब मैं सुबह उठती थी तब मेरा सबसे पहला ये आइडिया मेरे दिमाग में आता था, वो अभी उठ गया होगा, वो पीटी के लिए जा रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, लेकिन वो कैसा है, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी. और मेरे लिए वो 10 दिन मेरी जिंदगी के वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल पीरियड्स हुए होंगे. क्योंकि आपको आदत नहीं होती ना, अभी तक वो बच्चा आपकी आंखों के सामने है 24/7, और सडनली वो चला गया. गया तो मतलब ऐसे गया कि आप उससे बात ही नहीं कर सकते. और जिनको एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में पता है, उन्हें पता होगा कि हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेनिंग्स है, माना जाता है. तो मुझे ये सब पता था, मैंने बहुत पढ़ा था इसके बारे में. मुझे, मेरे मतलब फैमिली, मतलब हस्बैंड नेवी में थे. ऑलरेडी मैं काफी कुछ जान चुकी थी आर्म फोर्सेस के बारे में, उससे पहले मेरे मामा आर्मी में थे, तो मुझे पता था कि क्या है. तो वो 10 days आई लिव्ड विद दिस कॉन्स्टेंट यर्निंग, दिस कॉन्स्टेंट नीड कि मैं एक बार, मैं बात तो कर लूं, कैसा है क्या हो रहा है. सो 10 days के बाद मैंने अपने बच्चे की आवाज सुनी. और एक माँ का इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है कि जैसे ही बच्चे की आवाज सुने आपको रोना आता है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग. You cannot show your fear, anxiety, what you feel. You have to be so, because you are constantly being told. दुनिया आपको क्या कहती है? हम as women we are constantly being told, be strong, be strong. ये मत शो करिए, आप अपनी एंजाइटी मत शो करिए, अपने इमोशंस मत शो करिए. So I had to put that in my voice, just be, steal myself. How are you? कैसा है? सब ठीक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है. नहीं, I'm fine. So yes, I feel this is part of being self, and this, in a very small way, I did for my country. बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, स्मॉल वे नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री आंटी.
what is nationalism for you? What is देशभक्ति for you? बेटा, देशभक्ति मेरे लिए है कि एक तो जैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, पर मेरा है। मेरा देश जैसा भी हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, मेरा है। और मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करती, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जिसका भी काम है, देशभक्ति मेरे लिए है कि जो आपका काम है, आप उसे अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के लिए करिए। हम्म वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा कि आपका देश आगे बढ़े। हम्म मैं एक टीचर हूँ। मैंने कई बच्चों को मोटिवेट किया कि आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें। मैंने उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट किया कि ये सब मत सोचो कि मेरा देश ये है वो। एज एन इंडिविजुअल आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स नेशनल ग्रोथ? आप कुछ करो। देन वेरी सिंपल थिंग्स लाइक प्लीज कीप योर कंट्री क्लीन। आप उठा के, माय ओन सन डज दिस। उसे कहीं भी रैपर मिलेगा, वो उठा के डस्टबिन में डाल देगा। So nationalism for me is to be able to do something for my country in my own little way, हम्म unnecessarily not talk negative about my country all the time. या Whatever I can do, I do. हम्म I try to be a good law abiding citizen. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे मेरे देश को हार्म। जो भी मैं कर रही हूँ, इट कैन बी समथिंग लाइक बीइंग, सस्टेनेबिलिटी हम्म को आप फॉलो करें, हम्म पानी ना वेस्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी ना वेस्ट करें। तो मेरे को लगता है वो ही एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। और मैंने अपने बेटे को हमेशा एनकरेज किया है कि जो भी उस करना है करे। दोनों हम्म बेटे जो हैं मेरे। और आप अपनी कंट्री के लिए अपने किसी भी तरीके से जो कर सकते हैं करिए। हम्म आंटी, जैसे बोल काफी पॉपुलर एक सेइंग है कि भगत सिंह दूसरे के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में नहीं, हाँ। है ना? तो इसके इसके तो काफी इन द ग्रेन ऑफ इट अगेंस्ट जाती है एक माँ, अगर वो अपने बच्चे को आर्मी में भेज रही है या कहीं पर भेज रही है, राइट? तो व्हाट वेंट इनसाइड यू व्हेन यू वर preparing him for NDA, or didn't you uh, fear the worst? Soumya, for my son, I would not like to take all the credit here. He himself wanted to join the armed forces. We never really told him that this is what you need to do. It Hmm, came in him himself, and it had a lot to do with the atmosphere he grew up in. hmm, आप जब एक नेवल ऑफिसर के घर में बड़े हो रहे हैं, आपके आसपास सब लोग आर्म फोर्सेस के हैं, नेवल ऑफिसर्स हैं, उसके मामा आर्मी में, उसके ताऊजी आर्मी में, उसको पता था उसके दादाजी आर्मी में थे। तो आप उस एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं। hmm, तो उस बच्चे में शुरू से एक था कि hmm, और उसने देखा कि आर्म फोर्सेस में जो जो आप ये कहते हो ना, जो हमारी अपनी दुनिया होती है, कि वो दुनिया कितनी अच्छी होती है। अच्छी hmm, होती है इन द सेंस कि 90% लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी 100% होते हैं। hmm, सबकी कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा होता है। एक तरीका होता है रहने का, बात करने का सलीका होता है जो बहुत अच्छा होता है। पोलाइटनेस hmm, और एक दूसरे की मदद करना, ये सारा उसमें होता है। तो वो उस एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ था। और उसको दिखता था कि मेरे फादर कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने कभी भी घर में आके अपनी जॉब रिलेटेड कभी भी कोई कंप्लेन्स नहीं करी कि अरे ये है और ऐसा है वैसा है, जो लोग करते हैं, ऐसी hmm, बात नहीं है। hmm, So he grew up with an idea that this is an ideal life. hmm, This is a good life. You are also doing something for your country and earning your own living also. hmm. You are Right. contributing something towards the nation's growth. True. So he took this decision. Quite brave, because on the account of mental health, आजकल jobs change होती है, physical health के and I'm pretty sure that काफी mental sturdiness and toughness is required in being an officer, because that's what हाँ it is. हाँ Um, हाँ। Auntie,
How habit. have you been subjected to relocations in your life? Oh, so many, beta, including one to Russia. And I'm a pure vegetarian. So the first I would say jolt I had got was when we were about to get married in the month of November, and just I think 2 months before, my then fiance rang me up and told me I have got posted to Port Blair. So I remember actually taking out the Atlas Soumya and sitting with it and trying to figure out that, okay, I am in a place called Bhiwadi, which is near Delhi. And from there, how far am I going away from my parents to this place called Port Blair? Now, I don't know whether your generation has heard of this or not, but my generation had heard of the fact that Port Blair, once upon a time, was called Kala Pani. Yes. So I was like, how can I suddenly go so far away from my family? But then we got posted to Bombay, so that was a big thing for me. We have relocated many times, and relocating then becomes a part and parcel of your आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का वो हो जाता है. Hmm. लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस में वेरियस अकोमोडेशंस होते हैं. पहले जाके आप एक कमरे के मेस में रहते हैं, फिर आपको 2 कमरे का मकान मिलता है. उसके बाद इफ यू आर लकी, इससे पहले कि आपकी दूसरी पोस्टिंग आ जाए, आपको आपका जो रैंक के अकॉर्डिंग घर है वो मिलता है. तो आप एक सूटकेस से रहते हैं, फिर आप 2-3 सूटकेसेस से रहते हैं, फिर फाइनली आप अपना सारा सामान खोलते हैं. और जब आप खोलते हैं उसके विद इन हो सकता है कि 6-7 महीने बाद आपको बोला जाए चलिए फिर से पैकिंग करिए, हमारी पोस्टिंग आ गई है. सो इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल. आदत पड़ती है, पेनफुल होता है, लेकिन फिर हम लोगों को आदत पड़ जाती है. और हमारे सब पड़ोसी हमारी मदद करते हैं. पता चलता है आप कोई शिफ्ट आ रहा है तो वहां से ब्रेकफास्ट आता है, लंच आता है. शिफ्टिंग से पहले 1-2 दिन पहले आपके पड़ोसी आपको बोल देते हैं किचन पैक कर देना, मैं सारे मील्स दूंगी, डोंट वरी. और कई लोग जो लकी होते हैं वो अब्रॉड जाते हैं, जैसे हम रशिया गए थे. Hmm. और वो 2 साल हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहे क्योंकि हमने एज अ फैमिली, हमारे लिए वो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था. मेरे दोनों बेटों ने रशियन सीखी, वो रशियन स्कूल में पढ़े. तो रिलोकेशन के मैं एज क्योंकि शायद वो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ है, प्लस ज्यादा लगे माइनस कम. सही बात है. कोई एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है रिलोकेशन का, बिकॉज आजकल बहुत सारे influencers, army wives, air force wives, naval wives, who've been talking about the younger ones, who've been talking about the Yes. emotional aspect of moving houses, because घर घर तो घर होता है ना, घर से दिल लग जाता है. आप घर एक बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल, सजाते हैं उसको, एक एक आप पर्दे का रंग और कालीन और ये और वो और पूरा उसको उसकी उसकी ज्वेलरीज लगाते हैं. बिल्कुल तो बेटा. तो moving so constantly, does it hamper the feel of भाई इसको अब क्या ही सजाएं, ये तो अब फिर चलना ही होगा शायद कुछ दिनों में, ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, वो मैं तो आई थिंक मे बी आई बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन ऑफ आर्म फोर्सेस वाइज, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं. मतलब कई लोग तो कई मेरी फ्रेंड्स हैं जिनका मुझे याद है कि एक रूम में रह रही थी वो, एक मेस में. उसमें भी उसने अपनी पेंटिंग्स बना के छोटी छोटी लगाई थी. और उस वक्त उसके बेबीज छोटे थे, तो एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी की पेंटिंग थी, एक टेडी बियर की पेंटिंग थी. और वो उस एक रूम को भी उसने बिल्कुल ऐसा क्यूट सा घर जैसा, क्योंकि देखिए, आपकी बात सही है कि घर से अटैचमेंट होता है, लेकिन घर घर वालों से बनता है. दुकान वो जो दीवार ईंट पत्थर से नहीं बनता है. जो घर में रहते हैं, तो जहां आपका हस्बैंड और बच्चे हैं, वो भले ही एक कमरा हो या फिर बंगला हो या अपॉइंटमेंट हाउस हो या 4-5 कमरों का घर हो, वो घर फिर घर तभी बनेगा. तो दैट इज व्हाट आई फील. वेरी ब्यूटिफुली सेड. घर तो घर वालों से बनता है, सही बात है. हाँ. What about your kids? Like, I have हम्म, seen my friends who've been हम्म, from armed forces complain about
never having a set of best friends because they moved so much. इतने स्कूल बदले, कोई भी ऐसे दोस्त ऐसे परमानेंट नहीं हो पाए कभी। तो हम्म, मैं उसको पॉजिटिव लाइट में देखती हूँ कि आपके पास बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप वही सही है। हाँ, आप सॉरी, आप क्वेश्चन yeah, कंप्लीट कर। go ahead. How have your kids taken this? बेटा, as far as I think, my kids have taken it in their stride. In fact, हम वो उनको, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के जो बच्चे होते हैं, बिकॉज हम बराबर उन्हें मूव करते हैं, वो आपको एक बहुत बढ़िया लाइफ स्किल देता है। दैट इज अ लाइफ स्किल ऑफ बीइंग एबल टू एडजस्ट। आप किसी भी माहौल में, आप किसी भी जगह, आप किसी भी लोगों के साथ दोस्ती करने का स्किल लर्न करते हैं, क्योंकि आपको हर 2 साल बाद एक नए सेट ऑफ पीपल मिलते हैं, एक नई जगह मिलती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, क्योंकि अगर हम एडजस्ट करना, और इफ यू आर नॉट ओपन टू चेंज, हम्म। आप अपनी ग्रोथ हैम्पर कर रहे हैं। तो मेरे दोनों बेटों ने पर से कभी ऐसे कंप्लेन नहीं किया कि भाई हमें चेंज करना पड़ता है, बल्कि आई हैव ऑलवेज सीन देम वेरी एक्साइटेड अबाउट द एक्सपीरियंसेस दे हैव हैड। स्पेशली जब हम रशिया रहे, वो जब भी कोई बात होती है उनके लिए, वो 2 साल आर वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ Enriching देयर लाइफ। experiences. यस, यस। एंड उनको, और मोस्ट ऑफ द आर्म Hmm. फोर्सेस के जो बच्चे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। और Wow. कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो उनके होते हैं। अब जैसे जो मेरा बेटा आर्मी में है, Hmm. वो जब एवरी टाइम ही ट्रैवल सॉ में, आपको ये बात बहुत सरप्राइजिंग लगेगी, Hmm. लेकिन उसका एक दोस्त बन जाता है, क्योंकि जो उसके पास फ्लाइट पे बैठा होगा वो उससे बात करेगा, Hmm. और वो ऐसे बात करनी शुरू होगी कि वो बाय द टाइम द फ्लाइट एंड्स दे विल एक्सचेंज नंबर्स एंड नेम्स, एंड ही मेक्स फ्रेंड्स। Hmm. सो ही मेक्स फ्रेंड्स वेरी इजिली, बिकॉज ये एक स्किल है जो आप, यू पिक इट अप अलोंग द वे। Correct. तो आंटी, ये तो बच्चों की बात हुई। लाइक जैसे फॉर women especially who want to make a career of their own, ठीक है, यस, and यस, especially who make their career before marriage, right? राइट, And they have a set career and then they happen to marry an armed forces person. राइट। अगर ऐसी लड़कियों का करियर उन्हें एक जगह पर लिमिटेड रखता है, राइट? एंड बट obviously relocation is a part of life, it's part of an army life. What do you have to say to those young women who still want to marry their partner but also make a career for themselves? See, beta, it is a big challenge. It is very challenging. Other than the teaching line, even now, for example, for a very long time, I taught in a school in Delhi, and I was getting gratuity there, and it was a very good school, and I was doing very well. And then I had to leave that job and move to Russia. But other than the teaching job, other jobs, you may not be able to get a job so easily. And especially nowadays, where more and more girls are choosing more and more diverse careers, which was not the case when I was growing up, right? You have more and more girls. You have women in the armed forces now, right? Your spouse and you both may be in the armed forces. So it is a huge challenge. But my advice to the young ladies would be, I'm speaking from a purely personal view. You don't get husbands like the armed forces men. The way they love you, the way they take care of you, the way they gave you space to grow into whatever individual you want to grow into. I'm not saying civilians don't make good husbands, but since it's my personal experience, so don't forego this experience for your career. Yes, it is going to be a challenge, but then you can find a way out of this. Today, presently, I think all the three armed forces medical corps is being led by three
women, and all three of them are married. So they did it. And there have been examples of couples in the armed forces who have done it. So I think you need to, like, for example, my own daughter in law, she's an occupational therapist. When she married my son, she was working in Children's First in Green Park, Safdarjung Enclave. And she had to quit her job. But recently, after a lot of hard work, she really sat on the net and because she was determined to work, she found herself an online portal where she was allowed to give online therapy. Right. But yes, I am admitting that it is a challenge. It may not happen with every profession, but do try to work a solution out. Auntie, I married a doctor, and my life hasn't been different than armed forces because it's been 4 years of my marriage, and we've done 5 relocations, Wow. There you are. including 2 countries. So, Yes, yes. And he must be on night duty many times. He yeah, must yeah, be, yeah, a yeah. doctor's life is very challenging. So I can understand what it means by Yes, that because yes. I'm going around with him hopping to different places. There you. जैसे आंटी इस वक्त ये भी है कि एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट अराउंड मैरिज इज आल्सो रनिंग राइट people don't want to be inconvenienced by the whole idea of adjusting for another person. ऑलराइट सो एक तो है जो एक वैरायटी है जो शादी नहीं करना चाहती है बोथ मेन एंड वुमेन एंड एक वैरायटी है जो शादी कर लेना चाहती है बट बच्चे नहीं करना चाहती है ठीक है हु आर कॉल्ड डिंग्स विच इज डबल इनकम एंड नो किड्स ओके Yes. सो जैसे आपने अभी एक लाइन बोली कि आर्म्ड फोर्सेस मैन मेक द बेस्ट हस्बैंड्स नाउ दिस इज लाइक अ वेरी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे जाके ये बात हो रही है कि कौन बेस्ट हस्बैंड बनेगा अगर एक लड़की ये कह रही है कि उसने अपने पिछले जो 10 साल 12 साल स्पेंड किए हैं अपने करियर बनाने में पढ़ पढ़ के एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियन गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ है कि majority की mothers were not working and Right. the mothers filled in them an aspiration to work to create an Yes. identity for themselves to Yes. Yes. earn money whatever है ना तो ऐसे केस में क्या हो जा रहा है ना कि लड़कियों को ऐसा भी लग रहा है आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू आंटी बिकॉज आई नो दैट you've been a feminist and you are a feminist and your father has been one and your mother has been one and एक सेंटिमेंट ये है कि मैं ही क्यों गिव अप करूं अपना करियर जस्ट बिकॉज मुझे शादी करनी है एंड उसके बाद भी देर इज अ लेवल टू क्वेश्चन टू दिस इज एक ना मदर मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज के बीच में एक बहुत ही मेजर डिवाइड है मेजर गॉर्ज है विच इज जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ मदर इन लॉ टू from a modern daughter-in-law is very different from what how we've been brought up right from a True. modern girl True. very different जो True. अभी current mother-in-laws की expectation है current लड़कियों से वो बहुत अलग है ना तो जो क्या हो जा रहा है ये जो गैप है इसकी वजह से इतना फ्रिक्शन क्रिएट हो जा रहा है जिंदगी में कि लड़कियों को ऐसा भी लग रहा है कि यार चलो शादी भी कर लेंगे करियर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे हर रोज यही झेलना है why should I get married why can't I earn money spend it on myself travel the world look all pretty be instagrammable and that's how the life should be now why take the inconvenience of taking care of another human another family when I can take care of myself because I'm earning money now what do you think See, my thought on this, as anybody's thought would be influenced a lot, is influenced a lot about, or by the marriages that I have seen in my life, right? Hmm. And I feel that all these young ladies who have this very negative attitude towards marriage, sadly, may or may not, I'm not saying it is necessary, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी मैरिजेस देखी हो जो सच भी है हमारे देश में, क्योंकि 99% सैक्रिफाइसेस विमेन ही करती हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं.
और उन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियां अपनी दादी, नानी, मौसी, माँ को देखा है कि वो थैंकलेस जॉब करती आ रही हैं, और जबकि कोई उन्हें क्रेडिट नहीं देता, कोई उनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देता, राइट? उनसे पूछा भी नहीं जाता कि भाई आप क्या सोचते हो इस बारे में, एंड द डिसीजन इज टेकन। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग, सौम्या, एंड आई वुड से दिस टू ऑल द यंग लेडीज कि चीजें बदल रही हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता मेरे हिसाब से कि आप किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करना चाहें। हम अपने दोस्तों के साथ भी तो एडजस्ट करते हैं या नहीं? लेकिन जब एडजस्टमेंट की बात पति या मदर इन लॉ के साथ आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम अपने कि नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। हम अपने भाई बहन के साथ भी एडजस्ट करते हैं। हम मैं तो अपने अभी खुद तक के अपने भाई पेरेंट्स के के साथ, साथ भी करते हैं। एग्जैक्टली हाँ। मैं तो अभी भी अपने भाई के साथ एडजस्ट कर रही हूँ। आई होप ही डजंट लिसन टू दिस। तो आप आप देखो बेटा, इट्स एन एटीट्यूड। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जब मोमेंट मदर इन लॉ का नाम आता है ना, तो वो थैंक्स टू ऑल द हिंदी मूवीज, इट एक विलन इन ब्लॉक लेटर्स। इसमें मैं ये बोलूंगी कि आपकी मदर्स ने आपको क्या बताया है व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उससे भी फर्क पड़ता है। पर्सनली फॉर मी, आई हैड अ मदर जिन्होंने मुझे ये साफ बोला कि आप आप जिस आराम में रह रही हो आफ्टर मैरिज, दिस फाइन पर्सन दैट यू आर मैरिड टू, हु हैज सच एन एक्सीलेंट सेट ऑफ वैल्यूज, हु ट्रीट्स यू लाइक अ क्वीन, who who is giving you everything, and he is, he is allowing you to grow, he's allowing you, let me not use the word allow, it's very anti feminist, who is giving you the Space to opportunities grow. to do, yes, the place to grow, right? He is the result of other women's hard work, which is your mother in law. I had a mother who constantly drummed this into my head because ours was a love marriage. She told me कि भैया इतना ऊंचा मत उड़ना, ये जो आप देख रहे हो जिस हस्बैंड को जो आपसे इतना प्यार करता है, किसी और ने उसको ये बनाया है, किसी और का हार्ड वर्क है जो वो एक ऑफिसर बना है, किसी ने उसे पढ़ाया, उसको वैल्यूज दी, तो वो बना है। तो जब आप ऐसे माइंडसेट से, आपकी मदर जब आपको ऐसी बातें बोलती हैं, तो आप में एक नेचुरली एक वो आ जाता है टू एडजस्ट कि अगर कभी कुछ, वैसे तो आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अ लवली मदर इन लॉ, एक्सट्रीमली सपोर्टिव टू Oh, वॉट I एवर have आई डू। one too. I have one too. यस, And nobody is able तो to believe it somehow. यस, आई एग्री, आई नो। हमारे कई बार ये कन्वर्सेशंस जब होते थे इनिशियली शादी के बाद, एंड आई वुड बी सिटिंग क्वाइट, सो मेनी टाइम्स पीपल वुड आस्क मी कि कुछ यू डोंट हैव एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट। मैंने कहा आई कैन नॉट कुक अप स्टोरीज अबाउट हर डूइंग समथिंग टू मी व्हेन Yes. देयर इज नथिंग। आई We had a कांट। conversation with a marriage consultant who was not able to believe that my mom-in-law is like actually awesome. He was like, देखो ऐसा है, बंद घड़ी भी दो बार दिन में सही वक्त दिखा देती है, ऐसे नहीं होता है। आप मतलब he was like, if as if I'm like delusionally saying हाँ, something. राइट, राइट। So I like, that is one part, right? So as a mother, then now I became a mother-in-law. When I became a mother-in-law, I had this, my mother-in-law's example, that she gave me time to understand what this family is, to adjust. मैंने कभी ऐसे डायलॉग्स नहीं सुने, हमारे यहाँ पे परंपरा है या हमारे यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है, like those. Same is the case, like both my husband and I, we treat our daughter-in-law like a daughter. We don't have unnecessary expectations from her, And unrealistic different set of expectations. rules for her. Yes, no, we don't. So, but then I did adjust. Of course, I adjusted because I wanted to adjust. I was married to a man I loved. I had a loving susral where I was pampered. I was like made to feel so pampered and loved. तो मुझे लगा कि अगर मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? आप जॉब में भी तो एडजस्ट करते हैं। आप दुनिया के किस एस्पेक्ट में हम एडजस्ट नहीं करते? हम जब ट्रैवल करते हैं, कोई आके हमसे बोलता है थोड़ा सा प्लीज शिफ्ट, थोड़ा एडजस्ट करिए। एडजस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप रिजिड बन जाएंगे,
आप किसी के भी साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी. बट But auntie, यस, isn't this adjustment coming with an if aligned to it, which is कि if you are getting loved and if वहां पे यस, आपको वो हर चीज मिल यस, रही है बिल्कुल. और तो ही वो बट एडजस्टमेंट अंदर से आता है, हाँ, राइट? राइट, वो मैं बोलूंगी सब यंग लेडीज को कि प्लीज डोंट बी अ डोर मैट. डोंट अलाउ पीपल टू वॉक ऑल ओवर यू. डोंट डू दैट. डोंट वेट फॉर somebody टू, आपको कोई रेस्क्यू नहीं करेगा. आप अपना ध्यान खुद रखिए. बी फिट, बी एजुकेटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. Just hold on, auntie. I got a call. I'm sorry. Yeah. Hmm. Well, my mom called me. Sorry. Yeah, No. I'll cut this. Go ahead. यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अपनी बैंकिंग खुद खुद हैंडल करिए. अपना काम खुद करिए. अब अगर आप मतलब अब तो या आजकल की गर्ल्स आर, थैंकफुली दे आर वेरी इंडिपेंडेंट. इवन इन माय जनरेशन, मेरे तो कई बार मैं कई लेडी से सुनती हूँ, हम तो नहीं करते हैं, वो तो हमारा सब हस्बैंड. नहीं, प्लीज खुद काम करिए अपने. Mom, और I हाँ, think independence also comes with a certain in insecure men. Independence comes as a self-demeaning thought from the spouse, right? अगर वो अपना काम खुद से कर दे रही है तो तुमको बूस्ट कौन करेगा तुम्हारी ईगो को, है ना? तो जो या इनसिक्योर मर्द होते हैं उनको चाहिए होते हैं डिपेंडेंट पैरासाइटिक स्पाउसेस, मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल, बिल्कुल नहीं. और नहीं करना चाहिए लेडीज को वो, दैट women, यंग लेडीज ऑफ टुडे, यू डोंट हैव टू. हम्म. आप अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप हम्म. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, अपने आप को लायक बनाइए. और हाँ, अगर आपको लगता है कि डिस्पाइट आपके एडजस्ट करने के लिए द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू सी एंड नॉट एडजस्टिंग, देन आई वुड नॉट आस्क यू टू स्टे इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. जरूरत नहीं है. Move on. बट एडजस्टमेंट तो होना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो होता है सौम्या. दैट्स इन ऑल रिलेशनशिप्स आई फील. And it's not, and I always say, auntie, it's not adjustment. I feel it's evolution. Okay. You evolve into, from a single person, you evolve into two people, and then you evolve into three people, and then you evolve into a family. And Absolute, right, it's absolute, evolution rather than adjustment, if we want to look at it from that angle. definite. And as far as having children is concerned, I have a very, very clear opinion on this. It's a very personal choice. Hmm. I wanted children, Hmm. so I had them. लेकिन मैं ये किसी और से, मैं अपनी खुद की डॉटर इन लॉ से नहीं एक्सपेक्ट करती. ये उसकी पर्सनल चॉइस है. और कोई जरूरी नहीं है कि आप औरत है तो आपका माँ बनना जरूरी है. नहीं. अगर आपको लगता है कि आपको मां नहीं बनना है, मत बनिए. बिल्कुल. गो, दैट्स परफेक्टली फाइन. पर्सनली आई सी नथिंग रॉन्ग इन इट. आपको मां नहीं बनना है, कोई बात नहीं. पर जैसे ये एक एक्सपेक्टेशन है ना कि औरत हो तो तुम्हें मां बनना है, ऐसा आई डोंट बिलीव इन दैट. एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस. Yeah. एक इंडिविजुअल को ये पर्सनल चॉइस देनी चाहिए आपको. I also believe on the same lines कि एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि माँ बनना होता क्या है ना? I know. तो अगर पर्सनल चॉइस है, आई अग्री आंटी, ठीक है, पर्सनल चॉइस है और होनी भी चाहिए. बट एट द सेम टाइम, जैसे मैं बहुत रीसेंट मॉम हूँ तो मेरे अभी सब कुछ बहुत फ्रेश है, ठीक है. तो मैं आपको पर्सपेक्टिव चेंज एंड शिफ्ट बहुत क्लियरली बता सकती हूँ बिफोर बिकमिंग अ मॉम एंड आफ्टर, है ना? Yes, of तो course. जैसे मुझे पता ही नहीं था कि माँ बनना क्या होता है, ठीक है. True, मतलब true. वो जो एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है ना, वो तो कुछ है ही नहीं, है ना? जो what बिल्कुल. comes after the Yes, pregnancy and what comes yes, after as a yes, mental change and evolution and the definitely. kind of Hmm. inner work that a woman has to do after Yes, becoming a mom. yes, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट की जितनी किताबें और जितने कोर्सेज हैं उनमें से माँ बनना सबसे टॉप मोस्ट कोर्स होना चाहिए. क्योंकि माँ बनने के बाद जितना सेल्फ डेवलपमेंट मेरा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता है कलेक्टिवली पिछले 10 साल में हुआ होगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. और नॉट ओनली सेल्फ डेवलपमेंट, द बैचिंग योर बॉडी टेक्स. हम इस बारे में बात ही नहीं करते. कोई भी नहीं बात करता इस बारे में कि एक औरत की बॉडी पे क्या असर होता है जब आप यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. हम्म. उसके बाद क्या होता है.
हाउ पेनफुल इट इज फॉर यू। आपके स्टिचेस होते हैं, आपको उससे रिकवर करना होता है, उसके साथ यू आर एक्सपेक्टेड टू फीड द बेबी, The टेक very केयर ऑफ द next बेबी। moment that you come out from the OT. यस, यस। अच्छा, फिर आ, हम जैसे कई जो लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स को डिसमिस कर दिया जाता है, Hmm. जो एक कई लेडीज के साथ होता है कि मदर होने के बाद उनको एक Postpartum सेंस ऑफ depression. डिप्रेशन, यस, Hmm. इट इज अ वेरी रियल थिंग, इट हैपेंस, और हम लोग उस बात को एड्रेस नहीं करते। होता Brush है। it off. वो तो आंटी मेंटल हेल्थ इंटायरली वो तो हाँ जी। अंडर द तो ये कार्पेट ब्रश्ड है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी पोस्टमार्टम होता में है। क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। आंटी मेंटल हेल्थ साइड पर हम लोग बात कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर दैट इट्स नॉट इजी बीइंग अ वाइफ ऑफ an armed forces officer because also of the prolonged being away from your spouses, right? um हम्म। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड कभी कभी ये जो मिनिमल कम्युनिकेशन होता है, राइट? उसमें कैसे ये रिलेशनशिप सरवाइव करती है, थ्राइव करती है? व्हाट इज द काइंड ऑफ लोड दैट कम्स ऑन टू यू और बेटा ऑन टू हिम? जो सबसे बड़ा लोड आता है, जो मुझे ये लगता है, जो आउट ऑफ द थ्री फोर्सेस सबसे ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स पे आता है, जो मैंने पर्सनली देखा है सिंस मेरे जेठ आर्मी ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए, और मैंने अपनी जेठानी को देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी इतने जितना उन्होंने इतना सेपरेशन देखा है। मतलब मेरे जेठ ने कितनी ही बर्थडेज, बच्चों का स्कूल, उनकी पूरी चाइल्डहुड मिस करी है, क्योंकि वो कारगिल पोस्टेड थे, सियाचिन पोस्टेड थे, श्रीलंका पोस्टेड थे, वो थे इन्फेंट्री में, और इन्फेंट्री की लाइफ फुल ऑफ सेपरेशन होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है वो एक एक आपको भले ही अंदर जो भी टर्मोइल है, आपको फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन आपको एक बड़ा ब्रेव फ्रंट रखना पड़ता है, और आपके सारे काम तो चलते हैं, आपसे सारे जो भी आपका रूटीन है वो चलता है, बच्चे स्कूल भी जाएंगे, उनके एग्जाम्स भी होंगे, उनकी बर्थडे पार्टीज भी होंगी, आपके रिलेटिव्स की शादियां भी होंगी, आपको अकेले अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके शादी में भी जाना है, वहां पे आप सबके साथ सबके हस्बैंड्स को देखते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, बट योर हस्बैंड इज नॉट देयर। सो ये बहुत मुश्किल है। नंबर वन, आप बीमार हो सकते हैं, आप थके हुए हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो यू जस्ट वांट टू टॉक टू योर हस्बैंड, बट ही इज नॉट एक्सेसिबल। कोई जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आप अपने हस्बैंड से कोई शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, उस वक्त वो एक्सेसिबल हो। और ये तो आज ये के टाइम की भी बात है जब हम लोग वन वन बिल्कुल व्हाट्सएप है, मैसेज अवे हैं और उस वक्त बिल्कुल भी है, ऐसी लाइफ बिल्कुल। फेस करना पड़ता है। सौम्या, बिल्कुल है। मेरा बेटा 2 साल पहले, शादी से पहले, वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे पोस्टेड था। हम्म। ये जो आपके फोन बूथ्स होते हैं ना यूके में, जो बड़े फेमस हैं, रेड कलर के, आप 2 फोन बूथ साथ में रख लें, वो इतने से एरिया में रहा है, और कोई हरी सब्जी नहीं। सो द हार्डशिप्स दैट आर देयर इन अ डिफेंस ऑफिसर्स लाइफ आर देयर, और उसकी जो पीछे फैमिली होती है उनकी अलग है। अब जैसे मेरे हस्बैंड नेवी में थे, मुझे याद है जब मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं था, मेरे हस्बैंड सेल करते थे, मुझे हम्म। उनका शिप जाते हुए दिखता था, क्योंकि हमारा जो फ्लैट था वो 14th फ्लोर पे सी के पास था, और मैं पहचानने लगी थी कि ये शिप मेरे हस्बैंड का है। और जैसे ही वो सेल करते थे सौम्या, मेरा बेटा बीमार हो जाता था, बिकॉज ही वॉज अ बेबी। somehow he missed his father so much. Every time Divakar sailed, my son, and एक बार तो जब ये सेल कर रहे थे, my son who was I think 7 or 8 months old was running 102 temperature, and I was alone with him. तो वो इतना वरिड थे कि शिप पे से भी, पर देन अगेन द डिफेंस फोर्सेस, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये सारी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करता है। यू हैव पीपल हु कम टू योर हेल्प। जो सीईओ थे शिप के, उनसे दिवाकर ने बात की, उन्होंने शोर पे फोन करके, घर से फोन करवा के, मेरे पास फोन आया किसी का, मैम मैं
पूछना चाहता हूँ आपका बेटा अब कैसा है, मैं सर को बताऊंगा। तो मैंने उन्हें बताया नहीं, बता दीजिए फीवर कम हो गया है। फिर मैंने अपने ब्रदर को बुलाया क्योंकि मेरे से अकेले कोप नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फिर उसके उसके साथ क्या होता है, एक तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, लाइफ इट मेक्स यू टफर, और फिर आपके दोस्त होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं ट्राइब बड़ी जो होती आप जाती है। बहुत ज्यादा, अगर अब आप कई बार हुआ है कि मैं हमारे 4 नेबर हैं, मैं चारों को नहीं जानती, पर मैं आपको ये अश्योर करती हूँ सौम्या, अगर मैं रात में भी बेल बजाऊंगी, वो ऑफिसर मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, मैम आप क्या हेल्प चाहिए। तो ये जो एक, मैं अभी भी व्हेन आई एंटर अ एरिया और जहां मेरे को गेरू चोना नजर आता है मेरे को बड़ी सिक्योरिटी फील होती कि अच्छा मैं आर्मी एरिया में हूँ या नेवल एरिया में हूँ या एयरफोर्स एरिया में हूँ। नाउ आई एम सेफ, नाउ आई whatever help I need I will get it. That's the kind of confidence that the Yes, uniform gives you. the uniform gives you this. I don't know, I mean आप किसी भी अननोन पर्सन से भी बोलेंगे कि Hmm. भाई मैं एक नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ या मैं मेरे Hmm. सन माय Hmm. सन Hmm. इज इन द Hmm. आर्मी, Hmm. आपको जो पॉसिबल एड है वो मिली। This comes at a cost, and the cost is your husband's, your son's time. बहुत पर्सपेक्टिव मिल जाता है इस तरह की कॉन्वर्सेशन से आंटी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, because that is true. because life's problems seem smaller when you hear conversations where your family is not even physically present to listen to. Yes, yes, uh, you've made a career even while being married to an armed force officer. You've made a right. career into teaching. um, जनरली शादी के बाद एक सेल्फ आइडेंटिटी और स्पेशली मदरहुड के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस बिकम्स लाइक अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में वो ही दिखता है कि मतलब मैं हूँ कौन, ये वाला सवाल बहुत बार औरत के मन में आता है। एंड बीइंग मैरिड टू एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर बिकम्स लाइक it's all about him, right? Because you're moving around with him, you're going to places that this person is going, right? How would you suggest a young woman to cope with the identity crisis that she goes through if she's married to an armed forces officer? See, again, it depends a lot on the kind of person you are married to, right? Hmm. It depends on that. Okay. Of course, when you are dating a person or when you interact with a person, you really don't come to know all the aspects of his personality. So, personally, for me, my husband has been a huge force behind the fact that I work even today. He's the one who's always pushed me. I'm a very laid back person. I'm not at all ambitious. I love to teach, but that is all I will do. I never try to grow in the administration or try to charge a lot, or, like I take online classes. But my husband pushed me wherever we went, including Russia, that do whatever you can do. So, one is that. Secondly, as an individual, it is entirely up to you, Soumya, whether you let go of your identity on. Hmm. I feel that you have to you have to hold on to your identity for your dear life. आप उसे पकड़ के रखिए ना। आप एज एन इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी बनाइए कि ये मैं हूं। आप अपना कुछ काम करिए। आप अपने अपना एक खुद का पर्सोना बनाइए Hmm. जो आपके हस्बैंड से अलग है। Hmm. और अगर आपको असर्टिव होना है उसके लिए तो असर्टिव होइए, उसमें कोई गलत नहीं है। Hmm. अपने लिए टाइम निकालिए कि ये मेरा वक्त है, मैं इसमें वो करूंगी जो मेरी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे मैं एक बेटर इंडिविजुअल बनती हूँ। Hmm. आपका जो भी करियर हो, आपको जो भी करना है, जो उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करिए, पर कुछ तो करिए, काम करिए, जो भी करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को जो
आजकल लगता है जो बहुत लैकिंग है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, अपना ध्यान रखिए। तो हाँ, आप जब किसी आर्म फोर्सेस से के ऑफिसर से आप शादी करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई इट इज ऑल अबाउट हिज जॉब, मे बी, बट देन यू कैन क्रिएट योर ओन ऑल्सो। आपके ऊपर है एज एन इंडिविजुअल, सो प्लीज डू दैट, हैव एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन। It's not impossible, is what you're saying. नो, डेफिनेटली नॉट। बिकॉज आप देखिए सौम्या, अगर आपके हस्बैंड एक किसी नॉर्मल सिविलियन जॉब में है, उसमें भी तो आपकी आइडेंटिटी खो सकती है। मैं आपसे भी बोल सकती हूँ, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, आपने क्या किया, आप जर्नलिस्ट हैं, क्या आपने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि आप अभी मदर बनी है? नहीं, आपने क्या किया, आपने पॉडकास्ट करने शुरू किए, क्योंकि वो आप बैलेंस करके जब तक कि आपका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ये आप बैलेंस करके कर सकते हैं, राइट? Right. इट्स अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि आप अपना काम नहीं छोड़ना चाहते। Hmm. और कोई भी काम करना हार्ड वर्क होता है। Hmm. डोंट टेक द इजी वे आउट, दैट्स व्हाट आई फील। Thank you so much, Auntie. Thank you so much for joining us. It was it was indeed pleasure talking to you. Thank you so much, Soumya. It is very nice. I'm so happy that, talking to young people, it gives you a very different perspective. You come to know what this present generation is thinking. And it has been very refreshing talking to you. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप अपना काम कर रहे हो, और आप मदर बने हो अभी, और आप you are full of praises for your mother-in-law. Oh, she's lovely. God bless you, And beta. I am going God to bless use you. this line, your mother's line, I think, for coming foreseeable future in all conversations that I'm going to have in respect of mother-in-laws. Please do that. Please do that. I think I might also make a quote of it and post it somewhere because it is Please. a quotable line. आपको कोट ही करना है तो मैं आपको अपनी मदर की एक और बहुत अच्छी लाइन देती हूँ, जो बहुत लोगों ने कोट की है, क्योंकि वो एक राइटर है। उन्होंने करीब 12 बुक्स लिखी हैं, और उन्होंने नॉर्मल सब विमेन एमेंसिपेशन पे ही लिखी हैं। तो उनकी एक लाइन है कि मधुमक्खी बनो, तितली नहीं। उनका औरतों से कहना ये है कि मधुमक्खी बनो, तितली मत बनो। Be powerful while retaining your femininity. एग्जैक्टली exactly. उन्होंने मुझसे हमेशा यही It's a बोला very कि difficult job, by the way, Auntie. इट इज Being बेटा, इट इज। powerful while retaining your यस, femininity, यस, because power has always been associated with masculinity, right? राइट, मर्द राइट, powerful होता है ना? राइट, राइट। बट आप अपने नर्चरिंग सेल्फ में कैसे पावर दिखा सकते हो, ये हमारे मॉडर्न स्पेस में काफ़ी मिसिंग है। एंड हम लोग काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशंस इसके अराउंड कर रहे हैं। वी ऑल्सो गॉटन लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स एंड थेरेपिस्ट्स टू टॉक अबाउट दिस कि हाउ द मॉडर्न वुमन इज लूजिंग हर फेमिनिटी इन द रेस टू बिकम अ मैन, बिकॉज मैं हमारी छोरी के छोरों से कम है करने के चक्कर में हम मर्द बनते जा रहे हैं। बट हम ऐसा उनसे compete नहीं करना है, हमें अपने खुद की आइडेंटिटी, खुद का एक स्पेस बनाना है, हमें मर्द नहीं बनना है। आई थिंक वी बिन ट्राइंग टू हैव कॉन्वर्सेशंस अराउंड दिस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम बन सकते हैं एक इंडिविजुअल, पावरफुल इंडिविजुअल विदाउट लूजिंग द सेंस ऑफ द नर्चर, राइट? बिकॉज ये आप, आई डोंट सी इट लॉस्ट इन यू। आई सी यू टॉकिंग अबाउट मदरहुड, आई सी यू टॉकिंग अबाउट being a wife, I see you talking about so many things, right? राइट, राइट। बट आज के टाइम पे क्या है कि अगर इट्स ईदर और सिचुएशन हो गया है, दोनों नहीं है, है ना? समझ गए बेटा। हम्म। बिल्कुल। और स्ट्रेंथ, जहां तक स्ट्रेंथ की बात है सौम्या, यू हैव नाउ गिवन बर्थ। हम्म। बेटा, जो लेवल ऑफ पेन एंड स्ट्रेंथ यू नीड टू गिव बर्थ, I don't think any man can do it. Believe me.
If one man gives birth, he will swear not to touch a woman again. I'm telling you. They will become celibate for life, I assure you. जितना मुश्किल चाइल्ड बर्थ है बेटा, उससे ज्यादा मुश्किल इस दुनिया में कोई, वो दर्द जो 1 to 10 के स्केल पे, इट इज 11, राइट? और हमारे गांव में, रूरल एरियाज में औरतें चाइल्ड बर्थ के बाद उठ के चल जाती हैं। और चाइल्ड बर्थ ही नहीं बेटा, मल्टीटास्किंग। आप आपकी बात कर लो, आप क्या क्या नहीं कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द मेन डू वन थिंग, Yeah, देयर they're जॉब। very unilateral in their thinking, and I think that's like, let's, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो एवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि उनको एक जगह देख के फोकस करके आगे बिल्कुल बढ़ने की आदत है, और बिल्कुल हमें ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चीजें दिखती हैं और हम मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बेटा मेरे को तो नहीं लगता कि औरतों की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ तो मैच कर ही नहीं सकते आप। आई एम, और क्योंकि स्ट्रेंथ इज नॉट ओनली फिजिकल बेटा, जो मेंटल स्ट्रेंथ, जो इमोशनल स्ट्रेंथ है औरतों की, दिस एबिलिटी टू विथस्टैंड सो मच, वो हम्म। आदमियों में नहीं होती बेटा। और आप अब एक मदर हो, एक बार मदर होने के बाद ना, once one of the doctors I was talking to, I mean just I think 7 8 years ago, gynecologist, तो उसने मुझे एक बड़ी सिंपल टर्म में बोला, इसे मैम एक मदर बनने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का एक ऑर्गन आपकी बॉडी के बाहर चल रहा है, इट इज सिंपल। और माय मदर ऑलवेज सेड कि जो अम्बिकल कॉर्ड है ना, वो फिजिकली कटती है, इमेजिनरी अम्बिलिकल इमोशनली। कॉर्ड अटैच। और मैंने एक्सपीरियंस किया है सौम्य, आप भी करोगे बेटा, एक माँ के लिए आई हैड नेवर थॉट कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि पॉसिबल हो सकता है कि 24/7 कोई आपके दिमाग पे रहे। पर मे पर्सनली 24/7 आई टेल माई सन्स कि यू आर ऑन माई हेड। वन पोर्शन ऑफ माई ब्रेन जो है वो बराबर आप दोनों के बारे में ही सोचता है, और कुछ नहीं सोचता वो मेरा पोर्शन ब्रेन का, क्या कर रहे हो, ठीक हो, खाना खाया नहीं खाया, बस यही उसका यही काम है कि आपके बारे में सोचना, बस और कुछ नहीं। तो विमेन की स्ट्रेंथ तो मेरे हिसाब से अनमैच्ड है। एंड फेमिनिटी, आई डोंट नो, मेरे को फेमिनिटी का ऐसा कोई इम्पोर्टेंस क्या, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी फेमिनिन? The femininity and being girly is very different. I'm not talking about the हाँ outer appearance of it. I'm हाँ हाँ talking हाँ about हाँ, the inner femininity. यस The power to यस nurture, the power to यस, be soft when you are providing for your family and all that. So, राइट राइट। not वो the विमेन, appearance wise. वो तो बेटा विमेन मैनेज ब्यूटिफुली, आई वुड से। नोबडी एल्स। जितना मल्टीटास्किंग और जितने अब जैसे जो जितने वर्जन्स है ना, आप एक मार्क से उसके बच्चे को जरा हटा के देखो, यू कैनॉट डू इट। यू विल हैव माँ काली अपीयर हो जाएंगी वहीं पे, राइट? और फिर वही माँ यशोदा में टर्न हो जाती है ना? True. तो बेटा तो यस आंटी, मैं इसीलिए when you said that motherhood is a choice, I would recommend, like on an IMDb scale of 9.8, I would यस, recommend motherhood to people so एब्सोल्युटली, that you can experience various versions of yourself. यस, आई एग्री विद यू बेटा। मेरे लिए अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैंने जितने रोल्स अपनी लाइफ में प्ले किए हैं सौम्या, जो सबसे फुलफिलिंग रोल है मेरे लिए वो है नंबर 1 ऑफ बीइंग अ मदर, एंड नंबर 2 ऑफ बीइंग अ टीचर। मैं अपने, अगर कोई आप मेरे से पूछता है ना कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, आपको अपने किस अचीवमेंट के ऊपर गर्व है, मुझे बस इन 2 अचीवमेंट्स पे गर्व है। क्योंकि मैं जब अपने दोनों बेटों को देखती हूँ, मेरे को लगता है हाँ, ये एक काम मैंने और मेरे हस्बैंड ने बढ़िया किया है कि हमने 2 अच्छे बच्चों को बड़ा किया है। दोनों जो इंडिविजुअल्स है ना, आज मैं जब उन दोनों को देखती हूँ। और दूसरा काम मैं जो बहुत अपने बारे में, जिसके बारे में मैं गर्व महसूस करती हूँ, बहुत सिक्योर हूँ कि मैंने बहुत बढ़िया किया है, वो ये है कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, Wow. बस। Both तो jobs आप, have massive impacts. So, यस यस। true. तो बेटा आपका बहुत अच्छा है कि आप जो ये बात बोल रहे हो कि आप रेकमेंड करोगे, यस,
I too would recommend. I would definitely recommend motherhood to you. I mean, इससे सुंदर रिलेशनशिप नहीं है कोई, सेल्फलेस कोई नहीं सेल्फलेस है, रिलेशनशिप इससे बड़ा। नहीं है बेटा। और मतलब कि आप, मैं पहले, मेरी जब मदर मुझसे बोलती थी, जब उनका कभी मेरे पास फोन आता था, क्या हो गया, क्या परेशानी है, मैं कहती थी आपको कैसे पता चल जाता है? वो मेरे को देख के, मैं स्कूल से आई या कॉलेज से कभी, तो मेरे को देख, क्या बात है, मेरे को लगता था ये उनको कैसे पता चल जाता है। वो मेरे से ये, अब मैं कहती थी ऐसा नहीं होता है मम्मा, व्हाट नॉनसेंस, अम्बिकल कॉर्ड नहीं करती है ऐसा। फिर मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, अभी भी मैं, मेरा बेटा सिर्फ हेलो बोलेगा फोन पे, आवाज से हेलो पता चल माँ, जाता है। और मुझे पता चल जाता है कि क्या, बताओ, इज ही हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी, क्या है, आई कम टू नो।